राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में एक गांव में आदिवासी महिला को उसके ही पति ने गांव वालों के सामने निर्वस्त्र कर पूरे गांव में घुमाया था। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद राजस्थान महिला आयोग के अध्यक्ष रेहाना रियाज ने बताया कि मैंने प्रतापगढ़ एसपी और प्रशासनिक अधिकारियों से बात की है और आज उनकी टीम आज प्रतापगढ़ के लिए रवाना होगी। महिला आयोग ने वायरल वीडियो का संज्ञान लिया है। हमने प्रतापगढ़ एसपी और प्रशासनिक अधिकारियों से बात की है। 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है कि और बाकी को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। महिला आयोग ऐसे जघन्य अपराधों को कभी भी हल्के में नहीं लेगा। आयोग मामले की रोजाना मॉनिटरिंग करेगा और मेरी टीम प्रतापगढ़ के लिए रवाना हो रही है। हम सख्त कार्रवाई करेंगे ताकि भविष्य में कोई इस तरह का अपराध करने की हिम्मत न करे। जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। महिला आयोग इस तरह की अक्षम्य जो कांड है उसको कभी भी माफ नहीं करेगी और महिला आयोग की तरफ से रोजाना इस मसले की मॉनिटरिंग किया जाएगा और मैं और मेरी टीम प्रतापगढ़ के लिए रवाना हो चुके हैं। हम लोग इस पर किसी भी किस्म की कोताही नहीं बरतेंगे। जो मानवता को शर्मसार करने वाली इस तरह की जो हरकतें हैं उसको कैसे कोई क्षमा कर सकते हैं। इसके ऊपर इतनी सख्त कार्रवाई होएगी, आने वाले जनरेशन तक याद रखेंगे कि अगर महिला के साथ में कोई अशोभनीय छेड़छाड़ या उनको इस तरह से निर्वस्त्र करके जलील करने की कोई भी अगर हरकत हुआ है तो उनकी ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होएगी और किसी की हौसला नहीं होएगा भविष्य में किसी के साथ इस तरह की हरकतें। इसरो ने अपने पहले सूर्य मिशन आदित्य-L1 को लॉन्च कर दिया है। इस मिशन को 2 सितंबर यानी आज सुबह 11:50 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया है। भारत के इस पहले और मिशन से इसरो सूर्य का अध्ययन करेगा। आदित्य-L1 के सफल प्रक्षेपण के लिए इसरो को बधाई देते हुए केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह भारत के लिए एक सुखद क्षण है। बाद में उन्होंने कहा कि भारतीय वैज्ञानिक वर्ष से दिन रात काम कर रहे हैं, लेकिन अब संकेत का क्षण आया है। राष्ट्र के प्रति प्रतिज्ञा को पूरा करने का क्षण आया है। And while the whole world watched this with bated breath, it is indeed a sunshine moment for India. Thank you, Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, for making this happen by opening up new vistas for India's space sector and telling us that sky is not the limit. Thanks also, Honorable PM, for giving us the confidence, the courage and the conviction to reach out to the stars and to discover the mysteries of universe beyond. And thanks also for making us realize the enormous potential of our space fraternity. Ladies and gentlemen, Indian scientists had been working, toiling day and night for years and years together, but now comes the moment of vindication, the moment of redeeming the pledge to the nation. And coming close on the heels of मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिति का लोगो और वेबसाइट लॉन्च किया। आज देहरादून में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने समिति के लोगो और वेबसाइट को लॉन्च करते हुए कहा कि इस बार इन्वेस्टर समिट में 2,50,000 करोड़ रुपए का निवेश का लक्ष्य रखा गया है। राज्य सरकार ने निवेश को बढ़ावा देने के लिए नीतियां में सुधार भी किए हैं और नई नीतियों को भी लागू किया है। विभिन्न क्षेत्रों के लिए 27 नीतियां प्रतिपादित की गई है। राज्य में 6,000 एकड़ का लैंड बैंक भी तैयार किया है। गौरतलब है कि उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट देहरादून के दिसंबर माह में होने जा रहा है। राज्य सरकार ने इसकी तैयारियां तेज कर दी है। Pushkar Singh Dhami ji to unveil the logo for Destination Uttarakhand. Gentlemen, a big round of applause as we unveil the logo.
Fortress Treasures, replete with enterprise-friendly policies, initiatives and infrastructure, facilitating multifaceted growth across sectors and making Uttarakhand on December 8 and 9, 2023, the government of Uttarakhand is opening its doors to invest. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम शुरू किया। कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने अर्थव्यवस्था से लेकर बुनियादी ढांचे तक के विकास पर प्रकाश डाला। मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल में बनाए गए चंद्र मिशन चंद्रयान-3 के लिए इसरो की सराहना करते हुए उन्होंने कहा, चंद्रयान मिशन के साथ भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र पर अंतरिक्ष यान उतारने वाला पहला देश बन गया है। आज अध्ययन के लिए आदित्य-L1 मिशन लॉन्च किया जाएगा। 10 सन कार्यक्रम के पीछे विचार यह है कि प्रत्येक व्यक्ति, परिवार, नागरिक और बच्चा श्रेष्ठ भारत के निर्माण के विचार से भावनात्मक रूप से जुड़े। तीसरे नंबर पर खड़े हो गए। आज आपके पास जो मोबाइल है जिससे आप मेरी तस्वीर और इस कार्यक्रम की तस्वीर ले रहे हैं, ये 9 साल पहले मेड इन चाइना हुआ करता था। आज आपके हाथ में जो मोबाइल है वो मेड इन इंडिया है। 97% मोबाइल अब भारत में बन रहे हैं। एप्पल भी अब इंडिया में बन रहा है। आज इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में 500% का इजाफा हुआ है। आज 70,000 करोड़ रुपीस का हमारा एक्सपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का बढ़ा है। उसी तरीके से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देश में बढ़ा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में एक परिवर्तन आया है। आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले जब मुझे कभी गाजियाबाद, मोहन नगर आना पड़ता था तो ऐसा लगता था जैसे पता नहीं मैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को भारत और सौर मिशन आदित्य-L1 ने सफल प्रक्षेपण के लिए इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई दी और कहा कि संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए ब्रह्मांड की बेहतर समझ विकसित करने के लिए अधिक वैज्ञानिक प्रयास जारी रहेंगे। प्रधानमंत्री ने एक्स में पोस्ट किया, चंद्रयान-3 की सफलता के बाद भारत ने अपनी अंतरिक्ष यात्रा जारी रखी है। भारत के पहले और मिशन आदित्य-L1 के सफल प्रक्षेपण के लिए इसरो के हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को बधाई। उन्होंने कहा, मानवता के कल्याण के लिए ब्रह्मांड की बेहतर समाज विकसित करने के लिए हमारे अधिक वैज्ञानिक प्रयास जारी है। 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। जयपुर ग्रामीण संसद और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजवर्धन सिंह राठौर ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। उन्होंने शुक्रवार को बीजेपी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कहा कि पुलिस मुख्यालय में मुख्यमंत्री ने जनता का अपराध और दुष्कर्म के गलत अखंडे पेश किया है। राजस्थान अपराधों के मामले में देश भर में 12वें स्थानों पर नहीं बल्कि पहले स्थान पर है। उन्होंने कहा कि एनसीआरबी द्वारा जारी किया गए आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में 6,000 से ज्यादा दुष्कर्म के मामले दर्ज हुए हैं, जबकि मध्य प्रदेश में 2,900 और यूपी में 2,800 मामले दर्ज हुए हैं। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपराधियों को पकड़ने की जगह दूसरे राज्यों से प्रदेश की तुलना कर आम जनता को भयभीत करने का काम कर रहे हैं। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, अपराध राजस्थान में चरम पर है और ये आंकड़े राजस्थान सरकार के हैं जो वो एनसीआरबी को देते हैं। उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि 6,500 महिलाओं के साथ दुष्कर्म एक साल में हो रहा है। पूरे देश के अंदर नंबर 1 है दुष्कर्म के अंदर। बच्चियों के साथ अपराध के अंदर दुष्कर्म में नंबर 1 है। दलितों के साथ अपराध के अंदर नंबर 2 है। किस तरह के मुकाबले में राजस्थान अच्छा कर रहा है आप देख सकते हैं। भ्रष्टाचार के अंदर इन्हीं के विधायक, इन्हीं के मंत्री इन पे आरोप लगाते हैं। चाहे खनन का मामला हो उसमें लिख के देते हैं खनन माफिया तो आपके मंत्री हैं खुद। इनके खुद के मंत्री सदन में कहते हैं कि अपने खुद के गरेबान में झांक के देखिए मणिपुर की तरफ क्या देख रहे हैं। आज वो हकीकत सबके सामने आ गई। प्रतापगढ़ का जो वीडियो आया है ये राजस्थान में हो रहा है। युवाओं की बात करी इन्होंने कि हम युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता देंगे, फलाना देंगे। बेरोजगारी भत्ता तो इन्होंने दिया नहीं, साथ साथ जो इम्तिहान होता था उसके अंदर पेपर लीक इंडस्ट्री शुरू कर दी इन्होंने।
40 लाख नौजवानों का भविष्य चौपट कर दिया इन्होंने कि पैसे दो, पेपर दो। ये है इनका कानून यहाँ पर। तो ऐसी सरकार यहाँ पे कैसे टिक सकती है? ये परिवर्तन यात्रा इस बात का सबूत है कि राजस्थान की जनता ने तय कर दिया है कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार के पांव उखाड़ के फेंकेंगे। सर, प्रतापगढ़ की जो घटना हुई उसको लेकर क्या बोलना चाहेंगे, क्योंकि ये वही कांग्रेस का स्टेट है जो जिन्होंने हाउस नहीं चलने दिया मणिपुर की घटना को लेकर और जिन्होंने विधानसभा में भी क्वेश्चन उठाए। आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सत्ता से बाहर करने का उद्देश्य से राजस्थान में परिवर्तन यात्रा शुरू की गई है। यात्रा के शुभारंभ पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अशोक गहलोत सरकार को कोसा और कहा कि भाजपा एक बार फिर डबल इंजन की सरकार बनाकर राजस्थान को प्रगति को रास्ते पर ले जाएंगे। उन्होंने कहा उनकी एकमात्र प्राथमिकता कुर्सी है। सरकार और सीएम का ध्यान और प्राथमिकता केवल कुर्सी बचाना और कुर्सी पर बने रहना है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए भाजपा ने 4 परिवर्तनकारी यात्रियों की योजना बनाई है जो अलग अलग तरीकों पर शुरू होगी। 2, 3, 4 और 5 सितंबर। यह यात्रा 25 सितंबर को जयपुर में पीएम मोदी के एक बड़े सार्वजनिक संबोधन के साथ समाप्त होगी। पार्टी की सरकार बने, ये मानस बनाया, सुनिश्चित किया। इस परिवर्तन यात्रा के माध्यम से जनता के संकल्प को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए हम लोग निकले। आज की यात्रा जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा प्रारंभ कराई जाएगी, कल बांसवाड़ा डूंगरपुर में वनवासी अंचल में श्रद्धेय गृह मंत्री जी प्रारंभ करेंगे। परसों पश्चिमी राजस्थान में मारवाड़ में सामाजिक समरसता के अग्रदूत बाबा रामदेव जी के धरती से माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी करेंगे और फिर पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्र से हनुमानगढ़ जिले में गोगाबेड़ी से आदरणीय नितिन गडकरी जी प्रारंभ करेंगे। चारों यात्राएं लोगों के मन के संकल्प को और अधिक दृढ़ करते हुए ये संदेश कि हम सुशासन देंगे, हम डबल इंजन की सरकार। इंडिया अलायंस की मुंबई बैठक के बाद पाटना लौटे नीतीश कुमार ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर से पूरे देश में कार्यक्रमों की शुरुआत किए जाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि गठबंधन अंदर सीट शेयरिंग कोई समस्या नहीं है, करीबन वैचारिक सहमति बन चुकी है और इसी महीने इसकी घोषणा भी कर दी जाएगी। कहने का सब हो गया। और जब लौट करके यहाँ पर आए तो आप में से कुछ लोग खड़े थे तो उनको भी हम बता दिए। बहुत अच्छा हुआ। देखिए, अब मीटिंग इतनी अच्छी हो गई है कि अब मिल करके एकजुट होकर के सब लड़ेंगे और अभी 5 तरह का काम करने के लिए कमेटी बन गई है, सब लोग करेंगे। लेकिन कल ही यह तय हो गया है कि बहुत जल्दी आपस में तय कर लेंगे लोग जो चुनाव लड़ने का। और आप जान रहे हैं ना, अब केंद्र सरकार को कर रहा है तो अब क्या क्या होने वाला है। अब न्यूज में आ रहा है कि अब उसको विधानसभा और लोकसभा सबका बड़ा अच्छा है भाई। ये सब चीज एक के साथ तो पहले होता था। अगर करना चाहते हैं तो ये काहे नहीं किए थे, जनगणना काहे नहीं किए हैं? हर 10 साल पर होता था तो आप तो किए ही नहीं जनगणना। बोलिए, होना ना चाहिए था 20 में, तो नहीं है किए, कुछ नहीं किए। तब क्या हो रहा है? अब वो सब तो सारे लोग जितने और भी अपोजिशन के लोग हैं वो भी कल बात हुई है सबकी, वो कल बात करेंगे सब करेंगे। आप लोग समर्थन करते हैं? वन नेशन वन इलेक्शन को क्या आप लोग समर्थन? अरे सुनिए ना भाई, ये तो बात होगा हाउस में जो आएंगे प्रपोजल दे के आएंगे और उसी समय ना एक एक चीज कहा जाएगा। क्या हो रहा है? हम तो पहले ही से ना, मेरा डाउट है कि भाई देखिए ये पहले ही चुनाव कराने के चक्कर में, क्योंकि इनको लग रहा है कि विपक्ष की एकता हो रही है तब खतरा में वो आ गए, इसलिए जल्दी चुनाव ना हो के बहुत तरह की बात है। तो क्या होगा, हाउस में सब चीज का डिस्कशन होगा। विशेष सत्र में क्या आप लोग कास्ट सेंसस का मुद्दा भी उठाएंगे सदन में? अरे भाई सारी बात होगी ना, चिंता भी क्या कर रहे हैं? अभी चिंता मत करिए, उस समय जिस समय बुलाएंगे उनका प्रपोजल होगा उसी समय ना बात ठीक से होगी। आपको इतना ही बता दिए।